लखीमपुर खीरी की सड़क पर गुंडागर्दी ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये महिला ब्लॉक प्रमुख के पद का चुनाव लड़ने आई थी, लेकिन चंद लोगों ने इस महिला की राह रोक ली। उम्मीदवार और प्रस्तावक दोनों के साथ जमकर ज्यादती की गई। जरा देखिए, पर्चा भरने जाती इस महिला को पुरुषों ने कैसे जबरन रोकने की कोशिश की। बांह पकड़कर बाहुबल का प्रदर्शन किया। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि ये सलूक एक महिला के साथ हो रहा है। ये महिला पर्चा भरने गई थी, लेकिन यहाँ खड़े ये गुंडे नहीं चाहते थे कि महिला पर्चा भरे। महिला को रोका गया, ज्यादती की गई, यहाँ तक कि कपड़े फाड़ दिए गए। पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ। मेरी बैग छीन ली, उसमें मेरे पैसे थे और जेवर था। बोले कि पर्चा फाड़ के फेंक दिया और मेरी साड़ी खींची, ब्लाउज फाड़ दिया। ताज्जुब की बात ये रही कि जिस वक्त एक महिला उम्मीदवार को जबरन पर्चा भरने से रोका जा रहा था, उस वक्त वहाँ पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर इस जबरदस्ती को रोकने की कोशिश तक नहीं की। और बहुत बदतमीजी की सर, बहुत पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया। कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला कि ये महिला के ऊपर क्या हादसा हो रहा है। ये महिला और उसकी प्रस्तावक दोनों समाजवादी पार्टी की हैं। इन महिलाओं ने लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हिंसा की खबरें आई। कानून व्यवस्था का सरासर मजाक उड़ा। आज तक ब्यूरो। खबर लखीमपुर की है और जरा तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए वहां पर हुआ क्या। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, पर्चा भरने के लिए महिला जा रही थी। किस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी हुई, मामला लगातार गर्माता जा रहा है, सियासी रंग लेता जा रहा है। सुबह महिला अपने पति और बच्चे के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंची। देखिए महिला वहां पर जा रही है और किस तरीके से उसकी साड़ी खींची जा रही है, उसके साथ बदसलूकी हो रही है। आसपास किस तरीके से खड़े लोग उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। पर्चा भरने के लिए महिला जा रही थी, लेकिन किस तरीके से जोर जबरदस्ती हुई, ये वो मामला है। प्रस्तावक पर भी हमला हुआ। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, महिला के सम्मान की बात कही। महिला ने आरोप ये भी लगाया है कि उसका पर्स भी छीन लिया गया, उसमें पैसे थे। अखिलेश यादव ने इसका जिक्र भी किया कि अब प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई करता है तो महिला के साथ जो बदसलूकी हुई है एक बात, और दूसरा उसके जो पैसे छीने गए वो भी वापस होने चाहिए। महिला के सम्मान की बात है। तमाम आरोप अखिलेश यादव लगातार लगा रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बातें कही। लखीमपुर खीरी, जहां पर महिला के साथ बदसलूकी हुई, ये तस्वीरें वायरल हुई। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट भी किया। लगातार वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी सख्ते में। आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं कि मूक दर्शक बनी पुलिस वहां पर देखती रही, किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। तो ब्लॉक प्रमुख चुनावों में पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस बीच हिंसा। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने आरोप भी लगाया और योगी सरकार पर तीखे सवाल भी किए। उत्तर प्रदेश में बीडीसी के चुनाव में व्यापक हिंसा देखने को मिली है। जगह जगह मतपत्रों की लूट हुई है, छीने गए हैं, यहां तक कि महिलाओं के साथ बदतमीजी भी हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है। ज्यादातर जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश यादव हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि आपने कल देखा और लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ भी दुर्व्यवहार साफ साफ कैमरे पर दिखाई दिया। आप किस तरीके से इन चीजों को देख? हाल ही के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ये रणनीति बनी कि हम सदस्य तो हार सकते हैं, बीडीसी तो हार सकते हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं हारेंगे, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं हारेंगे। ये रणनीति मुख्यमंत्री जी के इशारे पर बनी और मुख्यमंत्री जी ने खुद बनाई। और इसलिए बनाई क्योंकि जनता ने जब चुनाव उन्हें हरा दिया
अपना परसेप्शन कैसे बने देश में और दुनिया में कि ब्लॉक प्रमुख सबसे ज्यादा उनके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी के इशारे पर पूरी की पूरी खुली छूट गुंडों को दी गई और उसी का परिणाम यह है कि जगह जगह पर पर्चे छीने गए, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, सड़कों पर संघर्ष हुआ, गोली चली, एक बहन को अपमानित होना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जो स्पीकर रहे 2 बार, उनको अपमानित होना पड़ा, विधायक, पूर्व विधायक, उन सबको अपमानित होना पड़ा। ये अगर किसी की जिम्मेदारी है, अगर किसी के इशारे पर हुआ है ये गुंडई, तो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर हो। लेकिन आज अगर आप ट्वीट देखें तो मायावती ने जो ट्वीट किया है उसमें वो आप पर ज्यादा हमलावर हैं इसी इशू को लेकर। देखिए, मैं किसी का ट्वीट उसका नहीं ट्वीट देखता हूं जो खुद ट्वीट ना करता हो। और ट्वीट पे क्या लिखा जा रहा है ये हो सकता है उनके विचार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनका हमेशा सम्मान करती रही और हम आगे भी सम्मान करेगी। सवाल और लड़ाई भारतीय जनता पार्टी है। दोषी कौन है? डीएमएसपी किसके इशारे पे काम कर रहे थे? डीएमएसपी ने मोबाइल किसके इशारे पे बंद किए हुए थे? आखिरकार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का किसकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग हैं और ये जनता देख रही है। अगर बहन के साथ अपमान हुआ है, बहन की साड़ी खींची गई है, उसका सामान छीन लिया गया, उसकी ज्वेलरी छीन ली गई, अगर उसके पर्स में जो पैसे रखे थे वो छीन लिए गए, तो क्या उत्तर प्रदेश की माएं बहनें नहीं देख रही? समय आएगा तो इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकी हुई उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें। अखिलेश जी, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा कि ये कहने को तो आज समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन ज्यादा सीटें हम लोगों ने जीती हैं, हमारे लोग जीत करके आए थे, हमारे बागी लोग थे जो कि जीते थे और 1200 से ज्यादा हमारे सदस्य चुन करके आए। अगर मुख्यमंत्री योगी होकर के झूठ बोले तो आप क्या कल्पना करेंगे? आप सदस्य किसी के जीते हों नहीं जीते हों, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है पूरे देश ने देख लिया। आप झूठ बोल सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सदस्य किस पार्टी के जीते हैं वो सब जानते हैं। हर जिले में पता है आपको। जिस समय सूची जारी की गई थी चुनाव में, जिस समय टीवी चैनल अखबार जो सूची जारी कर रहे थे वो यही जारी कर रहे थे कि सबसे ज्यादा सदस्य और बीडीसी अगर किसी दल के जीते हैं और प्रधान अगर किसी दल के जीते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के जीते हैं। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल सवाल लेता हूं आपसे। ये बताइए कि ओवैसी घूम रहे हैं, जगह जगह आ रहे हैं, उनका भागीदारी मोर्चा बना हुआ है, किस तरीके से आप इसको चैलेंज को देखते हैं? क्योंकि उनके तरफ से कहीं ना कहीं उस भागीदारी मोर्चे की तरफ से इशारा है कि अखिलेश यादव के साथ वो जा सकते हैं अगर ऐसा हो तो। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इनसे सवाल यह है कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? वो जो इन्वेस्टमेंट मीट्स थी क्या वो फर्जी थी? जो इन्वेस्टमेंट के बहाने रोजगार और नौकरी के सपने दिखाए थे वो सब खराब थे? इसी प्रदेश में प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन क्या कराया गया कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी गई, रोजगार दे दिया गया। इतने बड़े झूठ बोलने वाली सरकार को हटाने के लिए अगर किसी भी छोटे दल का सहयोग लेना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी सहयोग लेगी। सभी छोटे दलों को लाने को एक साथ समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी। इसमें ये सब दल भी हो सकते हैं, सभी दल जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उन सबको साथ लेगी समाजवादी पार्टी। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसको एक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश आपको दिखाई देती है? जिस तरीके से ओवैसी ने कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा इंशाल्लाह, और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देगी। ये जनता का चुनाव होने जा रहा है। लीडर्स क्या कह रहे हैं वो सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है।